हिंदुस्तान का राज्य राजस्थान अपनी लोक संस्कृति और लोक कला के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसी राजस्थान का एक ऐतिहासिक शहर है उदयपुर, और उदयपुर में मौजूद है राजस्थान की विख्यात नटने गलकी का चबूतरा। गलकी के प्रसंग से आप नटों की कला से तो रूबरू हो गए होंगे। अगर कभी आपको इनके करतब देखने का मौका मिला होगा तो आपको इस बात का एहसास भी हुआ होगा कि आपके और हमारे जैसे ये इंसान अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए कैसे कैसे खतरनाक करतब करते हैं। नट कला हमारे प्राचीन ग्रंथों में बताई गई 64 कलाओं में से एक है। ये कला अपने आप में बेहद अद्भुत व रोमांचकारी कला है। राजा महाराजाओं के समय इन नटों को राजाओं के द्वारा आश्रय दिया जाता था। किसी रस्सी पर खड़े होना, उस पर एक छोर से दूसरे छोर तक चलकर जाने की कला को ही नटगिरी या नट कला कहा जाता है। कुछ लोगों का मत है कि नट कला भगवान श्री कृष्ण के समय में अस्तित्व में आई थी। नटों की उत्पत्ति चाहे कहीं से भी हुई हो, परंतु वर्तमान में इनकी अधिकतम आबादी राजस्थान में मौजूद है। समय के साथ साथ नट समुदाय के रहन सहन में भी बदलाव आया है। कुछ नट परिवारों ने बंजारों वाला जीवन छोड़कर गांव में घर बनाकर रहना शुरू कर दिया है। बच्चे के जन्म के बाद में इसका नाम ठाम पड़ता है और इसकी वो तारीख मिट्टी बनती है और इसका ये अंकुरा होता है। नट समाज के बच्चे जैसे ही चलने फिरने लायक होते हैं, परिवार के मुखिया द्वारा उन्हें नट कला का प्रशिक्षण दिया जाने लगता है। करतब करते करते ही ये बच्चे युवावस्था में पहुंच जाते हैं तो इनके विवाह की तैयारियां आरंभ हो जाती हैं। नट समुदाय में पहले स्त्रियों की शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, परंतु समय के बदलते स्वरूप को देखते हुए आजकल स्त्रियों को भी अक्षर ज्ञान कराया जाने लगा है, ताकि कम से कम वो अपनी जरूरत अनुसार पढ़ सकें और अपने हस्ताक्षर कर सकें। नट स्त्रियां चाहे पढ़े या ना पढ़ें, परंतु ये अपने पुरुषों द्वारा किए जाने वाले नटों के कर्तव्यों में बराबर का हिस्सा लेती हैं। इनमें से कुछ खेल तो ऐसे हैं जो सिर्फ नटनियां ही कर सकती हैं। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि नट संप्रदाय में दो समूह ज्यादा प्रचलित हैं, राजनट और बजानिया नट। राजनट अपने राजपूत या अन्य यजमानों के यहां ही अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, किसी मेले या रास्ते पर मजमा लगाकर नहीं, जबकि बजानिया नट अक्सर मजमा लगाकर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। बिल्कुल गरीब स्थिति में हम गुजारा निमारे हैं। कोई ऐसा हमारे नौकरी नहीं, कोई हमारे कोई चाकरी नहीं, कोई हमारे कोई ऐसा आमंदा नहीं। नटों के बालकों को प्रशिक्षित किया जाए और इनको इस तरीके से प्रशिक्षण दे करके, एक स्थायी आवास दे करके, इनको निःशुल्क शिक्षा दे करके और इनको एक प्रशिक्षित टीचर के माध्यम से पूर्णतया प्रशिक्षित करके इस काबिल बनाया जाए कि आने वाले ओलंपिक्स खेलों में ये भारत के लिए स्वर्ण पदक हासिल कर सके। सरकार के साथ साथ हमारे देश के औद्योगिक घरानों को भी आर्थिक अभाव के कारण विलुप्त हो रही हमारी लोक संस्कृति की इन अनमोल धरोहरों को बचाने के लिए प्रयास करना होगा, ताकि हमारी ये लोक कलाएं अपना मूल स्वरूप खोकर कहीं शून्य में ना खो जाएं।